हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में भी आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। आपने देखा होगा हाल ही फिलहाल में बहुत सारी आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जनरली इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज कम आती थी, वहाँ पर भी वैकेंसीज आने लगी है। आपने देखा होगा इंडियन नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, उसके अलावा बहुत सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर जैसे कि आईबी एंड ऑल। एंड यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा बैंकिंग सेक्टर में भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऑफिसर्स है उसकी रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग कम्युनिटीज के लिए आ रही है। तो आज का नोटिफिकेशन भी एक ऐसा ही नोटिफिकेशन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। और यहाँ पर गाइज वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो आपकी 21/12/2024 है, और लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिशंस की है वो 10/1/2025 है। तो इन डेट के बीच में आपको क्या है अपने एप्लीकेशंस को फिल करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें जो रिक्रूटमेंट है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की यहाँ पर अवेलेबल आप लोगों के लिए रहने वाली है। गाइज, इसमें एलिजिबिलिटी बात करें तो इसमें 3 अलग अलग स्केल्स पे वैकेंसी निकाली है। जैसा आपने देखा होगा ऐसी वैकेंसीज एसबीआई ने भी निकाली थी। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो JMGS के नाम से, MMGS के नाम से और MMGS थर्ड के नाम से निकाली है। जिसमें फर्स्ट वाला जो है उसमें डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर का रहेगा, सेकंड में मैनेजर का रहेगा और थर्ड में सीनियर मैनेजर का रहेगा। इसमें जो फर्स्ट वाला इसकी एज लिमिट 20 से 30 ईयर रहेगी, और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशंस जो है वो कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। यहाँ पर आप ऑफिसर्स के कैडर पे जाते हो, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैनेजर में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है और सीनियर मैनेजर में 6 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे है। अगर हम बात करें इस डेजिग्नेशन जो और है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की भी वैकेंसीज है, तो इसमें मिनिमम 6 ईयर्स इन्होंने रखा है। अब अगर हम बात करें JMGS फर्स्ट जो असिस्टेंट मैनेजर IT डिपार्टमेंट की है, इसमें टोटल 54 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 33, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, SC के लिए 6 और ST के लिए 2 वैकेंसीज है। ऐसे ही MMGS थर्ड, MMGS सेकंड, MMGS सेकंड, इस तरीके से वैकेंसीज का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। इन वैकेंसीज में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की नीड होती है, बट जो यहाँ पर फर्स्ट वाला है JMGS, इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं होगी। इसमें अगर हम असिस्टेंट मैनेजर IT का जो जॉब डिस्क्रिप्शन देखें तो आपका जो वर्क रहेगा वो IT एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन सॉल्यूशन डिजाइन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके अलावा IT इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स, इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन, इन सब डोमेन में आपका रहेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा तो वो आपका रहने वाला है BE/BTech इन कंप्यूटर साइंस, IT कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर आपका इनमें से किसी में भी है तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो ये क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि और यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे कैंडिडेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर है तो उनको वहां पर प्रेफरेंस मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी यहाँ पर एक्सपीरियंस की नीड है। इसके अलावा मैनेजर IT पेमेंट सिस्टम में अगर आप देखोगे तो इसमें BE/BTech आपका मांगा है कंप्यूटर साइंस और इन सब फील्ड में, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। तो जो फर्स्ट वाली पोजीशन है जिसमें 54 के आसपास वैकेंसीज है उनमें आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं होगी। बाकी में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो जो ऑलरेडी किसी डोमेन में काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस मिल चुका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी काफी अच्छी है और गवर्नमेंट जॉब है। अगर मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा अभी तो डेफिनेटली सैलरी जो है आपकी यहाँ पर अच्छी सैलरी आपको मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, और भी बहुत सारी इन्होंने डिटेल दे रखी है। तो इनके नोटिफिकेशंस में इन्होंने कंप्लीट जो है वो आपका अलग अलग जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से क्या रोल रहेगा वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इनका बेसिस ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पर ये भी है कि आपको शॉर्टलिस्टेड करेंगे और डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करेंगे। अगर इनको नीड होती है तो बैंक के पास ये भी राइट है कि आपका एक रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवा ले, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा ले, ग्रुप डिस्कशन भी करवा ले और इंटरव्यू भी करवा ले। तो ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अपेयर होते हैं। इसके बाद गाइज जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर अलग अलग जो है वो पोस्ट यहाँ पर मिलेगी। एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पे 750 रुपीज है। अगर हम बात करें अदर कैंडिडेट की, SC ST PWD की 150 रुपीज यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप और देखोगे तो जो पे स्केल आपको मिलेगा गाइज, सैलरी काफी अच्छी है। अगर आप यहाँ पे स्केल 1, स्केल 3 और स्केल 3 की सैलरी देखो तो स्केल 1 में जो आपको टोटल जो पर मंथ सैलरी आपका बनता है सारे
अलाउंसेज और इन सबको मिला के, पर्क्स वगैरह को मिला के, तो 1,40,398 सैलरी, तो काफी अच्छा अमाउंट ऑफ सैलरी भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा स्केल सेकंड में अगर आप देखोगे तो 1,77,146, तो जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो स्केल 2 में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे सैलरी कितनी अच्छी है, 1,77,000 के आसपास है, और स्केल थर्ड में 2,25,000 के आसपास है, तो सैलरी जो है वो आपकी काफी है। इसमें आपके सारे जो पर्क्स वगैरह है वो सब भी यहाँ पे इंक्लूड है, तो टोटल ये आपका अमाउंट बनता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, ये जो सैलरी है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही यहाँ पे रखी हुई है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन जो सेकंड वाली है ये उनके लिए है, ये जो आपकी मेन जो पोजीशन है रेगुलर पोजीशन, ये उनके लिए है। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन की गाइडलाइन, तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो मोर देन 1 पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग फॉर्म फिल करना रहेगा। 10 जनवरी 2025 से पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर देने हैं। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है, वहां पर आपको सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये लोग आगे कंसिडर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इनके अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करते हुए, तो मेल आईडी भी गिवन है, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट यहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे दिखेंगे उसके रिगार्डिंग भी, ऑनलाइन फीस आपको कैसे पेमेंट करना है और बाकी जो गाइडलाइन है वो भी आप इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपकी करियर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स वगैरह होगी वो टाइमली बेसिस पर मिल जाएगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो इसके रिगार्डिंग आगे भी जो अपडेट आएगी, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, वो सारी डिटेल्स आपको वहां पे शेयर कर दी जाएगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ऐसी और आपको इन्फॉर्मेशन, ऐसी और अपॉर्चुनिटी जो जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, वो सब अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।